गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें देश दुनिया की तमाम खबरें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, रिकॉल और रिवाइज भी जो है इसको साथ साथ करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा मेरी आवाज़ पिक्चर दोनों क्लियर होंगे। जो स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं एक बार जल्दी से मुझे ज़रूर बता दें। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन। दोस्तों सबसे पहले जो है रिवीजन करेंगे जो कल पढ़ा है। और सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था वर्ल्ड हार्ट डे पढ़ा था, जो है दोस्तों विश्व जो है हृदय दिवस, और इसका जो थीम था वो था डोंट मिस ए बीट। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों पूरी दुनिया में जो भाई हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं उनको लेकर लोगों को सचेत करने के पर्पस से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आपको ये पता हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, जो 1948 में बनाई गई थी दोस्तों। और 1948 7 अप्रैल, और इसी वजह से 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और हमने 2025 में देखा कि यूएसए के साथ साथ एक और कंट्री है अर्जेंटीना, ये जो है दोनों कंट्रीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, क्योंकि इसके जो हेड हैं टेड्रोस एडानोम, इनके ऊपर बार बार आरोप लगते हैं कि ये जो है प्रो चाइना है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें फंडिंग करने से, इसका मेंबर बनने से मना कर दिया था, वो भी आपको जरूर पता हो। फिर उसके बाद जो है दूसरी जो न्यूज़ है वो दोस्तों इंडिया और ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये बता दूं इंडिया और पाकिस्तान, और इसमें जो हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखी थी, ठीक है, तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने देखी थी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसमें कि इंडिया ने ये 9th टाइम जो है दोस्तों एशिया कप जीता है, लगातार चौथा जो है एशिया कप जीता है। और महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और मोहम्मद अजहरुद्दीन, इन्होंने ऑलरेडी 2-2 जो है एशिया कप जीते हैं। इसके अलावा इसमें मैन ऑफ द जो सीरीज है दोस्तों, उसका जो रिकॉर्ड है वो तिलक वर्मा को जो है इस बार मिला, तो मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। और दोस्तों इसके साथ ही साथ जो मैन ऑफ द सीरीज है वो इस बार जो अमृतसर के प्लेयर हैं जिनका नाम है अभिषेक शर्मा, उनको जो है वो दिया गया है। तो ये सारे के सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद जो है वो रखनी है। साथ ही साथ साथियों को बोलना चाहूँगा कि ट्रांसलेशन यार ये गलती से जो है ना किसी और भाषा में आ गई जब मैं ट्रांसलेट कर रहा था। ठीक है, तो इसके बाद की सारी जो है हम ठीक कर लेते हैं, डोंट वरी। ठीक है, मैं आपसे बस कुछ सेकंड का समय चाहूँगा। ठीक है, आज का जो टाइम पीरियड है यहाँ पर, चलिए रिवीजन तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन जो नई न्यूज़ होंगी उसमें ज़रूर मैं जो है इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। वैसे आपको जो पीडीएफ मिलती है वो तो आपको पता ही है दोस्तों, वो आपको पूरी तरह से 100% उसको हिंदी में ही प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको तो जो है कोई फिक्र करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसके अलावा जो है हमारा जो न्यूज़ हैं इनको भी बस लगभग हाँ जी, तो इसको भी मैं जल्दी से कर देता हूँ। और एशिया कप की हम बात कर रहे थे, जस्ट मैं बस मेल ही कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि भाई स्टूडेंट्स भाषा को लेकर कोई समस्या ना आ सके। ठीक है, तो 30 सितंबर कभी कभार हो जाता है, ठीक है, ट्रांसलेट करने में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो दोस्तों जो एशिया कप की हम बात कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था 1984 से ये जो है चलता आ रहा है एशिया कप। 40 साल के इतिहास में पहली बार था कि भारत और पाकिस्तान इसके फाइनल मैच में जो है वो पहुंचे थे। यहाँ पर आपको ये भी पता हो कि दोस्तों 2025 में भारत ने दुबई में ही और पाकिस्तान में जो हुई थी दोस्तों, ये जो हुआ क्या था, हमारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो उसके जो विनर हैं वो भी इंडिया था। और वो जो है पाकिस्तान और दुबई ज्वाइंटली तौर पे कोलैब किया गया था, क्योंकि इंडिया ने अपने सारे के सारे मैचेस हैं दोस्तों वो जो हैं वो खेले थे कहाँ पर, वो दुबई में ही जो है खेले थे।
तो 2025 मतलब बेहतर है भारत के लिए, बड़े टूर्नामेंट्स भारत ने जीत लिए हैं। और इस साल मैं पहले ये भी बता दूं, क्रिकेट की बात शुरू चली रही है, तो आज से दोस्तों इंडिया और श्रीलंका दोनों कंट्रीज मिलकर जो है महिलाओं का जो विश्व कप है, 50 ओवर वाला जो विश्व कप होता है, इसको होस्ट करने जा रहे हैं। तो आज से जो है मैचेस की जो है शुरुआत जो है वो हो जाएगी। तो क्रिकेट को लेकर, इसके अलावा क्रिकेट की हमने एक और बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि जो बीसीसीआई है उसका 37वां जो है प्रेसिडेंट है चुन लिया गया है। तो रोजर बिन्नी को रिप्लेस करने वाले हैं दोस्तों। कौन रिप्लेस करेगा उनको? वो करेंगे मिथुन मन्हास, जो कि दिल्ली के जो हैं कलेक्टर हैं, और इसके अलावा वो जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के भी चेयरमैन ऑलरेडी जो हैं वो रह चुके हैं, और अब जो है वो बीसीसीआई के 37वें प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेंगे। हाल ही में हमने पढ़ा था कि रोजर बिन्नी के जो हैं वो 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, और 70 वर्ष जो है जो कंप्लीट हुए हैं, तो भाई उसकी वजह से अब उनको रिटायरमेंट जो है वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा कल हमने देखा था कि जो शूटिंग का जूनियर वर्ल्ड कप है दिल्ली में शुरू हो चुका है। निकोलस सरकोजी जो कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको करप्शन के मामले में 5 साल की सजा हुई है। मिथुन मन्हास के बारे में हमने पढ़ ही लिया दोस्तों। साथ ही साथ जो हैं इनके साथी रघुराम भट्ट, ये हम बीसीसीआई के नए ट्रेजरर, और प्रभजीत सिंह भाटिया ये नए ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं वो रहेंगे बीसीसीआई के। फिर इसके अलावा कल हमने स्पेन के प्लेयर बार्सिलोना की तरफ से 20 साल तक खेलने वाले सर्जियो बस्क्विट्स की भी बात कर ली थी। इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है, और इन्हीं की जो है खेलते हुए स्पेन द्वारा 2010 में वर्ल्ड कप और 2012 में यूरो कप जो है वो दोस्तों जीत लिया था। तो ये कल हमारी सारी ही न्यूज़ थी जो कल हमने जो है पढ़ी थी, अंडरस्टैंड की थी। हिना रायन जी गुड मॉर्निंग। और मुझे लगता है आज अष्टमी है, और बहुत सारे विद्यार्थी घरों में जो है छोटी छोटी कन्याओं को जो है बच्चों को खाना खिलाने लग गए हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो बिजी रहे होंगे आज, यहाँ पर उनकी संख्या कम दिखाई दे रही है। चलिए सेशन को जो है शेयर और लाइक जो है ज़रूर कर दें। आप इसे अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी साथ साथ हैं लगा सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद जो है आज पहली जो है क्रिकेट से ही शुरुआत करेंगे। रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। ये जो है इंग्लैंड का दोस्तों ज़बरदस्त ऑलराउंडर था जिसका नाम था क्रिस वोक, और दोस्तों इनका ऑलराउंडर का दबदबा इतना ज़्यादा था इनके खेलने के टाइम पीरियड में ही 2019 में जो है इंग्लैंड, जिसको क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, 2019 तक जो है उसको इंतज़ार करना पड़ा था क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाया। साथ ही साथ 2022 का T20 वर्ल्ड कप है, वो भी इनके रहते ही जो है इंग्लैंड जीत पाया था। तो दो ये बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। वैसे अभी तक का जितना इन्होंने क्रिकेट खेला है, जिसमें 217 मैचेस हैं, सभी फॉर्मेट को मिला लें, 396 विकेट लिए हैं, और 3705 रन जो हैं इन्होंने वो बनाए हैं क्रिस वोक। हमने जो है 2 दिन पहले ही रविचंद्रन अश्विन की भी बात की थी। वैसे उनकी रिटायरमेंट का तो हमने कितने दिन पहले ही बता दिया था आपको, लेकिन उनके बारे में पढ़ा था कि अभी वो इंडिया से बाहर बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाले हैं। सिडनी की टीम से वहां पर वो जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा कुछ महीने पहले हमने आईसीसी के हॉल ऑफ फेम का जिक्र किया था। हॉल ऑफ फेम में भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों मैथ्यू हेडन का जिक्र किया था अगर आपको याद हो। फिर साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला और जो है ग्रैम स्मिथ, ये 2 प्लेयर इंक्लूडेड थे, 4। फिर दोस्तों इसके अलावा मैथ्यू हेडन, महेंद्र सिंह धोनी, हाँ एक डैनियल विटोरी थे जो है न्यूजीलैंड के। तो 5 ये प्लेयर। इसके अलावा साना मीर और सारा टेलर, ये 2 फीमेल प्लेयर्स को इंक्लूड करके 7 हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किए गए। फिर हमने जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं बॉब सिम्पसन जो हैं, तो उनके कैप्टन रहे हैं, उनका रिटायरमेंट जो है और उनका जो है देहांत जो है वो हो चुका है। ठीक है, बॉब सिम्पसन, वो भी ज़रूर याद होगा क्रिकेट को लेकर। और क्रिकेट को लेकर हमने पढ़ा था आईसीसी द्वारा जो है दोस्तों यूएसए का जो मेंबरशिप है, उनका जो लाइसेंस है, वो हाल ही में बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं जो आईसीसी द्वारा जो है दोस्तों किसी भी देश में जो है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए किए जाते हैं, उन पैरामीटर्स पर जो यूएसए जो है वो नहीं खरा उतर पाया, जिस वजह से उनकी मेंबरशिप जो है फिलहाल आईसीसी द्वारा कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा मैं ओबिट्रीज की बात कर रहा था, तो झारखंड के जो हैं 3 टाइम सीएम हेमंत सोरेन, उनका रिसेंटली देहांत हुआ। गवर्नर थे
एक तो दोस्तों डी गणेशन नागालैंड के, उनका ध्यान, सत्यपाल मलिक, उनका जो है रिसेंटली ही उनकी भी डेथ जो है वो हुई थी। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड मेनी अदर एग्जाम्स जो कि थोड़े सब्जेक्टिव रहते हैं, तो मेरे जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूज़ हैं, देर आर ए टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना। कुछ वन लाइनर भी रहती हैं और कुछ जो है थोड़ी डिटेल में भी रहती हैं ना, तो एक ही तरह की सारी न्यूज़ नहीं रहती हैं। तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग कि भाई हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर वन लाइनर एमसीक्यूज, तो उनको भी मैं इंक्लूड कर सकूं और बाकी भी इंक्लूड करूं, तो पूरा सेशन अंत तक जो है वो ज़रूर देखा करें। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट इज अबाउट बाथुकामा। दोस्तों इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं, रेवंत रेड्डी ऑलरेडी बात कर रहे हैं। किस चीज़ का बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे थे कि मुझे रियो फेस्टिवल की तरह इसे सेलिब्रेट करना है। तो कल दोस्तों जो है, और आज इसका आखिरी दिन है बाथुकामा का, बाथुकामा फेस्टिवल, और कल जो है इसमें जुड़े हुए 2 जो न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हैदराबाद में बने। एक तो दोस्तों बाथुकामा में आज तक का सबसे बड़ा फ्लोरल डेकोरेशन, जिसमें 7 टन फूलों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो है जो वुमेन्स का जो गैदरिंग था वो सबसे ज्यादा था। तो वैसे तो आपको यहाँ पर तस्वीरों से पता लग रहा है कि ये वुमेन का फेस्टिवल है, फ्लावर का फेस्टिवल है। और हर साल दोस्तों ये जो पितर पक्ष की जो अमावस होती है, पितृपक्ष की अमावस को जो है इस त्योहार की शुरुआत होती है। और दोस्तों ये जो शरद के जो नवरात्रे हैं, शरद नवरात्रों की जो है अष्टमी तक जो है 9वीं तक की जो है ये फेस्टिवल जो है वो चलता है। तो ये लगभग 9 दिन तक फेस्टिवल चलता है, और ख़ास तौर पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, या आप कह लीजिए तेलुगु कम्युनिटी द्वारा इसे जो है पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ तेलुगु हैं वो इसे सेलिब्रेट जो है वो करते हैं। तो साथ ही साथ याद रखें, भारत में कुछ और फेस्टिवल जैसे कि ओणम है, ये केरला में, जैसे कि पोंगल है, ये तमिलनाडु में, जैसे कि बिहू है, ये असम में, ठीक है। और ये जो है अलग अलग फेस्टिवल हैं, अलग अलग राज्यों में सेलिब्रेट होते हैं। रेवंत रेड्डी यहाँ के जो हैं वो सीएम हैं। फिर दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ जुड़ी हुई है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर साहब हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर, जो फॉर्मर सीएम ऑफ हरियाणा हैं। मैं इनकी न्यूज़ जो है आज ये पढ़ने से पहले आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये चंडीगढ़ आए थे, और चंडीगढ़ में जब आए तो इनकी वो विजिट काफ़ी चर्चा में रही। चर्चा में इसलिए रही क्योंकि दोस्तों इनको आकर सेक्टर 22 में स्वच्छता अभियान है उसमें जो है इन्वॉल्व होना था। तो इनको एक झाड़ू मिलना था जिसको इनको थोड़ी सफाई करनी थी। तो एक लड़का किसी ने क्या किया, सुबह सुबह जो है वीडियो बना ली। वो वीडियो किस चीज़ की बनी कि वो जो रेडी होती है जिसमें कचरा लेकर जाते हैं, वो रेडी आई और कचरा उठाने की बजाय उसने कचरा फेंक दिया ताकि मनोहर लाल खट्टर आएं और उस कचरे को जब वो साफ करेंगे उससे तस्वीरें आ सके। तो जिस वजह से दोस्तों जो है वो काफ़ी चर्चा में रही वो रील। और अब जो है इन्होंने जो है स्वच्छ शहर जोड़ी की बात की है। अब स्वच्छ शहर जोड़ी से ये अर्बन सैनिटेशन को जो है मेंटोरशिप के जरिए बेहतर करना चाहते हैं। ये जोड़ी किसकी है दोस्तों? ये जो जोड़ी है इसमें ये बोल रहे हैं कि जो शहर ऑलरेडी बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी टॉप पोजीशंस पर हैं, जैसे अगर आपको स्वच्छ शहर जो 2024-25 के आंकड़े अगर आपको याद हों तो उसमें हमने पढ़ा था दोस्तों, एक तरफ जो इंदौर है जो सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में 10 लाख से ऊपर के जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 आया था। और दोस्तों एक जो है स्वच्छ शहर लीग, ये स्वच्छ शहर जिसमें कि 10 लाख से ऊपर अहमदाबाद नंबर 1 आया। तो मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं पॉपुलेशन वाइज, अगर आपको याद हो जैसे 3 लाख से 10 लाख में नोएडा है लीग सिटीज़ में, और स्वच्छ शहर में यहाँ पर मीरा बेंडर है। वैसे वहाँ पर जो है लीग सिटीज़ में 50,000 से 3 लाख में दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पर स्वच्छ शहर में ये देवास है। तो दोस्तों ये जो शहर ऑलरेडी जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये जो है दूसरे शहरों को मेंटोरशिप देंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 100 से ज़्यादा ये इस जो है 300 से ज़्यादा इस तरह के MOU साइन होंगे, जिसमें जो 72 शहर जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं वो दोस्तों 200 सिटीज़ को मेंटोरशिप देंगे। उनको जो है अपनी जो प्रैक्टिसेस थी, अपने जो एक्सपीरियंसेस थे, तो अपने जो भी उन्होंने काम किए जिससे कि उनके शहर का वेस्ट मैनेजमेंट सैनिटेशन बेहतर हो पाया, तो वो सब कुछ जो है वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो भाई इस MOUs को
जो कि शहरों के बीच में ही होगा। इसको नाम दिया गया है स्वच्छ शहर जोड़िका, जो कि हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो है द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका नाम ही ऐसा रखा है, स्वच्छ शहर जोड़ी, SSJ इनिशिएटिव इसका नाम रखा गया है। और दोस्तों ये सारे MOUs जो हैं, ये जो प्रैक्टिस है अगले 100 दिन में जो है वो की जाएंगी। तो मेंटोर सिटीज फ्रॉम द सुपर स्वच्छ लीग विल गाइड लो परफॉर्मिंग सिटी, ताकि वो अपना सैनिटेशन जो है वो इस कोलैब के जरिए इंप्रूव जो है वो कर पाए। यहां पर आपको याद होगा इंदौर के बारे में, ये तो लगातार 8वां साल है जो आज सुपर स्वच्छ शहर सिटीज में जो है इंदौर को नंबर 1 जो स्थान है वो मिला था। और 3 लाख से 10 लाख में जहां पर नोएडा नंबर 1 था, वहां पर चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है दोस्तों, जिसमें मैं अभी खड़ा हूं आपके लिए लेक्चर जो है वो ले रहा हूं। तो बोरी ट्यूब जी, रवि मित्रा जी जो है वो साथ साथ जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जी, आपका स्वागत है। और यहाँ पर उज्जैन लिखा है एक स्टूडेंट ने, रवि ने, उज्जैन नॉट क्लियर। उज्जैन में क्या क्लियर नहीं है ये मुझे ज़रूर बताएं साथ साथ। तो मैं दोस्तों चलूँगा अब अपनी अगली न्यूज़ पर। अगली जो न्यूज़ है वो नोएडा से है। और नोएडा में एक दोस्तों एक जो है ट्रेड शो के दौरान हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि भाई 1 अक्टूबर से, मतलब कल से ही, आज 30 सितंबर है, भारत का जो है इन कंट्रीज के साथ, जिसमें आइसलैंड है, लियाचिस्तान है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, इन सभी के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो दोस्तों शुरू हो जाएगा। ये EFTA एसोसिएशन के ये 4 कंट्रीज हैं, जिसके जरिए दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट हैं इन देशों में, वहाँ पर टैक्सेस लगने बंद हो जाएंगे तो सस्ते हो जाएंगे। वैसे ही इन कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पर, वो जो है सस्ते होने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, इंदौर फुल स्पिट बैड स्मेल। रवि मित्रा आप वहीं से हैं रवि? ठीक है, हमने तो आज तक यही सुना है इंदौर मैंने स्वच्छता, हमने तो आज तक यही सुना है इंदौर मध्य प्रदेश यानी पोहा। इंदौर, हमें तो जो है जब इंदौर की बात होती है तो जाकिर खान की जो है बेहतरीन जो है स्टैंड अप कॉमेडी, वो जो है उसके बेहतरीन शेर जो है वो ही याद आते हैं। तो आप बता रहे हैं कि सर इतना भी अच्छा नहीं है। चलिए आप ज़रूर मुझे बताएं। और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई इनका जो कमेंट है उसको जो है वो पॉइंट आउट हो, उसके ऊपर एक जो है रील बने, ताकि जो कमियां हैं अभी उज्जैन में उनको जो है वो फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ पर जो है ये 4 कंट्रीज, आइसलैंड, लियाचिस्तान, नॉर्वे, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कि जो है चीज़ें सस्ती हो पाएंगी। ठीक है, तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ है, जो ट्रंप है वो टैरिफ वॉर के जरिए भारत के प्रोडक्ट वहां पर महंगे कर रहे हैं। यूरोप के साथ जो है हमारा रिश्ता बेहतर होता जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, जैसे एक तो उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। तो आपको याद होगा भारत ने जापान को सरपास कर लिया था। अब USA, चाइना और जर्मनी के बाद हम दुनिया की 4थी बड़ी इकॉनमी हैं। जिन स्टूडेंट्स को ना पता हो बड़ी इकॉनमी का मतलब, इसका मतलब है दोस्तों कि हमारी जो GDP है वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी भी देश की बाउंड्रीज के अंदर, इसकी देश की बाउंड्री के अंदर जो भी उस देश में गुड्स हो, जो भी उस देश में सर्विसेज हो रही हैं दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल वर्ष में उन गुड्स और सर्विस की जो भी मॉनेटरी वैल्यू होती है, हम उसे देश की GDP बोल देते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम दुनिया का 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी है। और ये कह रहे थे कि हम बड़ी जल्दी ही 3री सबसे बड़ी इकॉनमी भी जर्मनी को सरपास करके हो जाएंगे। साथ ही साथ इन दोस्तों जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हमारी MSME इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट होगा। अब ये बेनिफिट क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों MSME इंडस्ट्री को जानना ज़रूरी है। तो इसकी क्योंकि डेफिनेशन जो है, इनकी जो लिमिट्स हैं रिसेंटली रिवाइज भी हुई थी ना, तो 1 जुलाई से ये रिवीजन हुई थी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हम देखते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेज में जहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले 1 करोड़ थी, अब वो 2.5 करोड़ हो चुकी है। स्मॉल एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ थी, 25 करोड़ हो चुकी है। मीडियम एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 करोड़ थी, 125 करोड़ हो चुकी है। इसके अलावा कंपनी का जो टर्नओवर है, माइक्रो में 5 करोड़ से 10 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेज में 50 करोड़ से 100 करोड़ और मीडियम एंटरप्राइजेज में 250 करोड़ से 500 करोड़ हो चुका है। अब यहां पर तो आप क्या ही इसको नोट डाउन करेंगे, लेकिन PDF आप सबको पता है आफ्टर द क्लास आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो वहां पर इसको जरूर जो है वो देख ले। तो यहाँ पर मनीष कुमार जी जो है मेरे से पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ सेशन आपका है, इसे शेयर और लाइक जो है वो ज़रूर जो है वो करते रहें।
दोस्तों ये MSME लिमिट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था 23 सितंबर को कि भाई धन्वंतरी जी के जन्मदिन की बजाय अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा, मतलब आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथिक है, उनके द्वारा 23 सितंबर का दिन फिक्स कर दिया गया है कि हम हर साल उसे आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने उस दिन बताया भी था कि उस साल का जो सेलिब्रेशन है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो गोवा में है वहां पर जो है हो रहा है। आज वहां से एक और बड़ी खबर है। खबर यह है दोस्तों कि इंडिया अपना पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर जो है गोवा के इस इंस्टीट्यूट ऑफ जो है आयुर्वेदा में खोलने जा रहा है। यहाँ पर बता दूं दोस्तों, ऑन्कोलॉजी ये जो है एक तरह का जो थेरेपी है, एक तरह की जो ब्रांच है मेडिसिन की, जहाँ पर कैंसर से जुड़ा रिसर्च है, उसको जो है प्रिकॉशंस है, उसका इलाज है, उसको जो है हम जो है करते हैं, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो अब जो है यहाँ पर जो है दोस्तों इस सेंटर में जो है आयुर्वेदा से, योगा से, पंचकर्मा से और मॉडर्न ऑन्कोलॉजी से जो है ये पर्पस है कि भाई इस कैंसर का जो साइड इफेक्ट है बॉडी के ऊपर, रिकवरी की जो है इन्हांसमेंट है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सभी को और बेहतर जो है वो किया जा सके। और इसको लेकर जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ जो है वो टाइप है वो किया है। तो ये याद रखें, ठीक है। और साथ ही साथ आयुर्वेदा डे हमारा 23 सितंबर और पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी सेंटर एट AIIA गोवा। फिर उसके बाद हम यूनेस्को में जाएंगे। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1946 में बनी ये संस्था। इसके बारे में मैंने डिटेल आपको कुछ 2 दिन पहले भी बताई थी, क्योंकि 2 दिन पहले हमने जब वर्ल्ड टूरिज्म डे पढ़ा था तब भी मैंने बताया था पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों ये जो इसका वर्ल्ड टूरिज्म डे था, इस दिन इन्होंने 3 दिन की समिट की यूनेस्को वालों ने, और ये समिट जो है चाइना के हैंगजाऊ में हुई। ऐसा तो नहीं कि अब जो है ये भी चाइना ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि यूनेस्को से ऑलरेडी आपको पता है USA ऑलरेडी उसने बाय बाय बोल दिया है। आप मुझे जल्दी से बताओ, एक्सेप्ट USA किस कंट्री ने इसको अभी रिसेंटली ही बाय बाय बोला था, उसका भी नाम मुझे जल्दी से आप मुझे बता दें। तो दोस्तों अभी जो है ये जो मीटिंग है हैंगजाऊ में हुई, यहाँ पर डिसाइड किया गया कि भाई जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट है तो उसको थोड़ा अपडेट किया गया। और दोस्तों भारत में हिमाचल प्रदेश में जो स्पीति में जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है दोस्तों, ये लाहौल स्पीति में पड़ता है और ये लगभग 7,770 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है, इसको भारत का 13वां, मैं रिपीट करता हूं, 13th जो है दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अनाउंस कर दिया। तो मतलब अब भारत के टोटल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 13 बायोस्फीयर जो हैं वो इंक्लूड हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी हाल ही में जो रामसर साइट्स ऑलरेडी जो 91 थी, 2 और इंक्लूड हो गई हैं और अब ये टोटल 93 हो गई हैं दोस्तों। एक तो बंगाल के बक्सर में गोकुल जलाशय और दूसरी बिहार में चंपारण में उदयपुर झील। तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है ये भी इंक्लूड हो चुकी हैं और भारत में टोटल इनकी संख्या जो है वो 93 जो है वो हुई है। मैं बता दूं ये जो रामसर साइट्स हैं, रामसर जो वेटलैंड्स हैं दोस्तों, तो 1971 में एनवायरनमेंट या वेटलैंड्स को कंजर्व करने के पर्पज से ये एक समिट हुई थी ईरान के शहर रामसर में, और तब से ही पूरी दुनिया भर में जो है वेटलैंड्स को कंजर्व करने के पर्पज से ये रामसर साइट डिक्लेयर होती हैं और हर साल 2 फरवरी को जो है हम वेटलैंड्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही जो इंफॉर्मेशंस हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यूनेस्को ने इस साल दोस्तों 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं टोटल 21 कंट्रीज में जो है डेजिग्नेट किए हैं, उनमें 26 में से सिर्फ एक भारत में इंक्लूड किया है जो हिमाचल का जो है कोल्ड डेजर्ट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लाहौल स्पीति में है। तो ऑलरेडी दोस्तों द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स नाउ इंक्लूड्स, अब टोटल इसमें 785 साइट्स इंक्लूड, मतलब 785 जो है बायोस्फीयर इंक्लूडेड हैं, जो कि दुनिया के लगभग 142 कंट्रीज में जो है ये इंक्लूडेड है। तो यहां पर थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दूं मैं आपको। तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि जब हम अभी जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स की बात करते हैं तो भारत में उनकी संख्या 13 है, रामसर साइट्स की वेटलैंड्स की संख्या 93 है। इसके अलावा भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या जो है वो 44 है। भारत में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या
जो है 73 है। भारत में मिनी रत्ना की संख्या 26 है, महारत्ना की संख्या 14 है। ठीक है, भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या 9 हो चुका है, शायद 58 के बाद इंक्लूड हुआ है, और 108 जो है टाइगर रिजर्व की संख्या हो चुकी है। तो मुझे टाइगर रिजर्व जरूर देखना है एक बार। ठीक है, इसको गलत हुआ तो उसको करेक्ट जरूर कर देना। 58 है या 59 है शायद, जो है मानस जो नेशनल पार्क था उसको बना दिया गया था टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वेरी गुड रवि मित्रा, और साथ साथ जो स्टूडेंट विशाल भंडारी जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। और ये जो है एमपी हिमाचल प्रदेश में जो है कोल्ड डेजर्ट जो है, ठीक है, जिसका हम जो है जिक्र कर रहे थे, जो लाहौल स्पीति में है, ये उसकी खूबसूरत तस्वीर भी जो है आप जो है वो देख रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है दोस्तों, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के संविधान में आर्टिकल 76 में इंक्लूडेड है, और आर्टिकल 76 कहता है कि भाई ये सरकारी वकील, मतलब सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो असिस्टेंट हैं उन्हें हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, और उनके आगे असिस्टेंट को हम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऐसे ही राज्यों सरकारों के भी अपने वकील हैं जिनको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति है उसको जो है चुन सकता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो क्वालिफाइड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसके लिए रिकमेंडेशन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दी जाएगी। कितने साल के लिए चुना जाएगा, ये दोस्तों पूरी तरह से राष्ट्रपति या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर है कि कब तक उसे रखा जाए। अब देखिए इनकी टन्योर, आर वेंकटरमन की ही देख लीजिए, इनकी जो टन्योर है वो अब 2027 तक जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। हमने जैसे कुछ दिन पहले पढ़ा था सीडीएस के बारे में, अनिल चौहान के बारे में, उनका टन्योर जैसे एक्सटेंड कर दिया गया था अगले साल मई 2026 तक, तो इनका टन्योर भी एक्सटेंड कर दिया गया है आर वेंकटरमन मनी का। तो ये दोस्तों आर्टिकल 76 के बारे में थोड़ी और डिटेल है। इसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करूं तो मिथुन मनहास का ऑलरेडी हम जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, और मिथुन मनहास के अलावा तो मुझे लगता है रिसेंटली और कोई अपॉइंटमेंट एक दो हुई है, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में। अगर आपको याद है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो वो आपके लिए जो है थोड़ा होमवर्क की तरह जो है वो आप ज़रूर देखना। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप से जुड़ी हुई है, और ये दिल्ली में इसकी शुरुआत जो है वो रिसेंटली जो है वो हुई है, जिसमें कि लगभग 186 मेडल्स के लिए जो है लगभग 100 से ज़्यादा देशों के 1000 से ज़्यादा एथलीट जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों इंडिया की दीप्ति जीवन जी जो है वो फिलहाल वुमेन 400 मीटर में जो है वो लास्ट उसमें जो पहुंची हैं। अब देखना होगा वो वहां पर कुछ बेटर मेडल कर पाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे और प्लेयर हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है दोस्तों, जहां पर ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दिल्ली में, वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, ISSF शूटिंग का जूनियर वर्ल्ड कप वो भी दोस्तों शुरू हो चुका है दिल्ली में। अगले साल जो है BWF का बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो भी दोस्तों वहां पर जो है आयोजन होगा। भुवनेश्वर में टेबल टेनिस का एशिया कप हो रहा है अक्टूबर के महीने में। गोवा में जो है चेस का वर्ल्ड कप जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो वो भी साथ साथ आप याद रखें। बिहार के राजगीर में एशिया कप हुआ था हॉकी का, और वो भारत ने साउथ कोरिया को फाइनल में हरा के जीत लिया था। और आज जो है क्लास की शुरुआत में बताया था, इंडिया और श्रीलंका जो है वर्ल्ड कप जो है वो दोस्तों लड़कियों का उसको होस्ट करने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारी आज की न्यूज़ कंप्लीट हो रही है। अब हम कुछ और न्यूज़ जो हैं दोस्तों MCQs के जरिए पढ़ेंगे। तो नेहा जी काफ़ी समय लग गया, काफ़ी लेट आए, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज का जो पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों जुड़ा हुआ है बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड से। तो जो DRDO है उसको रिसेंटली ही चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मिला है लीडरशिप और अपनी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज की वजह से। राजा बाबू जो है जो डायरेक्टर जनरल है DRDO को, उन्होंने ये दोस्तों जो है ये रिसीव किया है अवार्ड। ठीक है, और तीसरा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है वो ऑनर्ड with the iconic change maker award for its sustainable impact in education, healthcare and social upliftment across India। तो यहाँ पर आप बताएंगे 1, 1 and 2, 1 and 3 या सारी ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो ये बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड, तो इसमें आंसर देना है आपको, और सोच के समझ के ध्यान से आंसर दें। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी हुई है ठीक है, तो भाई साथ साथ आंसर जरूर दें।
ठीक है, तो इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तों वो है डी, सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है सैफ अंडर चैंपियनशिप 2025 को लेकर। दोस्तों ये अंडर 17 फुटबॉल टीम ने 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जो है वो दोस्तों जीत लिया है। फाइनल में बांग्लादेश को 4-1 से हरा दिया और ये फाइनल मैच कोलंबो में हुआ। दूसरा, इंडिया जो है हाफ टाइम तक जो है वो जो है दोस्तों आगे चल रहा था और जो है फिर मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्टेटमेंट हल्का आ गया यार, है ना, ज़्यादा हल्का आ गया। ठीक है, और ये जो विक्ट्री है इसने जो है सैफ यूथ टूर्नामेंट्स में इंडिया की जो विक्ट्री है लगातार हो रही है, तो उसको कंटिन्यू रखा। चलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें ठीक है, बस पहला थोड़ा याद रखें। और जो है दोस्तों 4-1 से भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। फाइनल कोलंबो में श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज अबाउट बीसीसीआई का सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर आपको मिथुन मनहास के बारे में तो बता दिया था, ये सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह जो हैं ये नए सिलेक्टर्स चुने गए हैं बीसीसीआई सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के, और ये एस शरत और सुब्रतो बनर्जी को रिप्लेस करेंगे। सिलेक्शन कमेटी जो है अजीत अगरकर इसके चेयरमैन हैं, जिनका टेन्योर 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और ओझा रिप्रेजेंट करते हैं साउथ जोन को और आरपी सिंह जो है सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रज्ञान ओझा, आरपी सिंह जो हैं दोनों फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, और जो कि बीसीसीआई की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई आप अगर मेंबर बनना चाहते हैं सिलेक्शन कमेटी के, आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो और दोस्तों जो है एंड मैंडेटरी आपका रिटायरमेंट जो है वो हो चुका हो सिलेक्शन कमेटी में मेंबर बनने से पहले। तो यहाँ पर 1 इज करेक्ट, 1 and 2 और 2 and 3 या ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अगर जो क्रिकेट को अच्छे से देखते हैं तो उनको तो याद भी होगा, ज़्यादा पुराना नहीं, 8-10 साल पहले ही हम इनको देखा करते थे दोनों प्लेयर्स को। और यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो मिथुन मनहास तो प्रेसिडेंट ही बन गए हैं और सिलेक्शन कमेटी के हेड तो अजीत अगरकर का टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। अभी देखिए अजीत अगरकर का जो टेन्योर है 2026 तक, तो सीडीएस चौहान का भी एक्सटेंड हो गया, और इसके अलावा आज हमने आर वेंकट रमन मनी का भी पढ़ा, उसका भी टेन्योर जो वो एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, और ये जो है वो हेड बन गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आज ऑल इंडिया रेडियो में जो है जो कोई न्यूज़ मुझे बस 1-2 ही लगी जो थोड़ी बेहतर जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। एक तो दोस्तों जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ना, तो उनमें से एक न्यूज़ है मूडी के बारे में। जैसे आपने स्टैंडर्ड एंड पुअर के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो मूडी जो है उसने रेटिंग अफर्म इंडियाज स्टेबल आउटलुक, स्ट्रॉन्ग फिस्कल मैट्रिक्स एंड रीसाइलेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी जो है, इंडिया की जो रेटिंग है वो बेहतर जो है वो दिखाई है मूडीज द्वारा। ठीक है, तो यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हम बोलते हैं, और बार बार इसका जिक्र होता है कि भारत में भी इस तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होनी चाहिए जो बैंकों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या देश को जो है वर्ल्ड वाइड जो है रेटिंग प्रोवाइड करते रहें। इसके अलावा दोस्तों आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा, कनाडा द्वारा उसके पूरे जो है ग्रुप को जो है टेररिस्ट एंटिटी जो है वो डेजिग्नेट कर दिया है। और वुमेन्स का वर्ल्ड कप जो है आज उसकी शुरुआत हो रही है दोस्तों। पहला जो मैच है आज भारत और श्रीलंका का गुवाहाटी में, असम में जो है वो खेला जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज का जो सेशन है यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हर रोज की तरह पसंद आया होगा। सेशन में अगर फिर भी कोई किसी तरह का आपको प्रॉब्लम लगता है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव समथिंग, तो हमें ज़रूर लिखें, और अच्छा लगता है तो उसके लिए भी 4 शब्द हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।